वासुदेवाय। श्रीमद्भगवद गीता यथारूप अध्याय 9। अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान। श्लोक संख्या 25। इसके पूर्व भी हम इस श्लोक पे चर्चा कर चुके हैं। करीब हम तात्पर्य में थे, समय ना होने की वजह से हम नहीं कंप्लीट कर पाए। सो आज पुनः हम श्लोक पढ़ेंगे और शब्दार्थ न पढ़ते हुए अनुवाद और तात्पर्य में प्रवेश कर जाएंगे। सभी लोग मेरे पीछे श्लोकों को दोहराने का प्रयत्न करें। 9वें अध्याय का 25वां श्लोक। यान्ति देवव्रता देवान् प्रीति यान्ति प्रीतिर्व्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनोऽपि माम्। पुनः यान्ति देवव्रता देवान् प्रीति यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनोऽपि माम्। पुनः यान्ति देवव्रता देवान् यान्ति देवान् व्रता देवा प्रीति यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनोऽपि माम्। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे। देवताओं अर्थात शिव ब्रह्मा आदि उनकी जो पूजा करते हैं वे उनके लोकों में जन्म लेंगे। ऐसा अनुवाद में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं। हमने पढ़ लिया है कि प्रॉब्लम क्या है उनके लोकों में जन्म लेने में, क्योंकि वहाँ पे भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि लगा हुआ है। हम टीवी वगैरह पे भी देखते हैं, कभी कभी देवताओं को जो है उनका लोक छोड़ के भाग जाना पड़ता है ना। बहुत सारे असुर जैसे हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष। अभी आप बहुत तपस्या करके स्वर्ग पहुंच तो गए, लेकिन अचानक अगर किसी असुर ने आक्रमण कर दिया तो जब वहाँ का राजा भागेगा तो आप लोग को भी भागना पड़ेगा। कोई गारंटी नहीं है। जब तक है तब तक ठीक है, नहीं तो फिर भागना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे कोई ना कोई असुर कुछ ना कुछ उत्पात करने जाते रहते हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं जो देवता की पूजा करते हैं, इंद्र चंद्र सूर्य, किसी की भी पूजा, गणेश भगवान, शंकर भगवान को भी कभी कभी भागना पड़ जाता है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एक ऐसी कहानी आती है, एक असुर था जिसने शिव जी को प्रसन्न किया तपस्या करके, और उसने शिव जी से वर प्राप्त किया जिसका नाम भस्मासुर पड़ा। तो उसने शिव जी से वर प्राप्त किया कि वो जिसके सर पे हाथ रखेगा
वह भस्म हो जाएगा। तो शिव जी के ही पीछे लग गया। तो अगर आप शिव जी की भक्ति करके शिव लोक पहुंच गए, तब जो व्यक्ति शिव जी को नहीं छोड़ रहा है तो आपकी क्या गति होगी आप समझ लीजिए। आपको भी भागना पड़ेगा। वो तो ऐसा नहीं बोलेगा भाई आप तो गेस्ट हैं, शिव जी नहीं मिले तो शिव जी के गण ही सही, है ना। जैसे कभी कभी पुलिस वाले, किसी कारणवश हमारे घर पुलिस वाले आते हैं, तो अगर माता पिता नहीं मिलते तो बच्चों को 2-4 गाली देकर जाते हैं, या और भी जो अपनी दुश्मनी निकालना चाहते हैं। जरूरी नहीं है पुलिस वाले ही, और भी बहुत सारे लोग। कभी कभी हमने देखा है अनायास वो हमें गाली देकर चले गया। यहाँ तो छोड़ दीजिए, कभी कभी हमारा मित्र कोई गलती कर दिया तो आकर हमें गाली देकर चले जाता है सामने वाला, क्योंकि दोस्ती है इस वजह से। तो अगर शिव जी के भी लोग गए तो वहाँ पे भी गारंटी नहीं है कि सुकून से रह पाओगे। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा से लेकर एक छोटी चींटी तक जो जीव है, दूसरे शब्द में ब्रह्मलोक से लेकर निम्न लोक तक, हर लोकों में जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि है। तो बोलते हैं भगवान यहाँ पे कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के बीच में जन्म लेते हैं, और वह देवताओं के बीच में लोगे तो देवता की तरह अगर कभी कुछ प्रॉब्लम हुआ तो भागना पड़ेगा, जिस प्रकार से शिव जी भागे थे भस्मासुर से बचने के लिए। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। आगे लिखते हैं, जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं। पितृ अर्थात हमारे पूर्वज, जो उनको पूजते हैं वो उनके पास जाते हैं। अब वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? चलो देवताओं के लोक में प्रॉब्लम है, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? तो हम देखते हैं ना आजकल के समाज में, जब हम कभी अपनी कुंडली वगैरह दिखाते हैं तो पितृदोष है। ये पितृदोष का अर्थ क्या है? अर्थात पितृ जहाँ पे रहते हैं ना, वहाँ पे उनको पर्याप्त मात्रा में खाना पीना ये सब नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भी रेंट पे करना पड़ता है। जब हम पितरों को तर्पण करते हैं तो इनडायरेक्टली हम उन्हें जो है भेजते हैं कुछ चीज़ें, ताकि वे उस लोक में रह सके। तो आप समझ लीजिए, अगर गलती से आप पितृलोक में चले गए और आपके लड़के ने अगर आपको तर्पण नहीं दिया तो भटकते रहोगे, भूखे मरोगे। जब पितरों को वहाँ पे कष्ट होता है तो उसका दोष आप पे लगता है, क्योंकि आपके वे पूर्वज हैं। तो ऐसा भी मत समझिए कि वहाँ पे शांति रहेगा। आगे बोलते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं। आप तो जानते हो भूत प्रेत, हाँ इसे भूत पकड़ लिया, उसे भूत। जब आप उनकी उपासना करोगे तो आप भी भूतों के ही बीच में जन्म लोगे। दूसरे शब्द में आप अगले जन्म में भूत बन जाओगे। अब भगवान कहते हैं जो मेरी पूजा करते हैं, अर्थात कृष्ण की जो भक्ति करते हैं, कृष्ण की जो पूजा करते हैं, वे कहाँ जाते हैं? बोलते हुए मेरे साथ निवास करते हैं। अब भगवान के धाम में ये सब प्रॉब्लम नहीं है। भगवान के धाम कैसा है? सच्चिदानंद है ना, अविनाशी है, शाश्वत है? आनंद चिन्मय रसस्य विग्रहस्य गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान आनंद के सागर हैं। और क्योंकि परम कंट्रोलर हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिराधि गोविंद सर्व कारण कारणम। परम ईश्वर है, कंट्रोलर है, सारा कुछ उनके पास है। जितना भी आप चाहो उतना ले लो, कमी नहीं पड़ेगी।
ये फायदा है भगवान के साथ निवास करने के लिए। लेकिन भगवान के साथ निवास करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो मेरी पूजा करता है, जो भगवान की पूजा करता है और किसी की पूजा नहीं करता, न अनन्य चिंतयन्तो माम, पिछले श्लोक में 20वें श्लोक में बता दिए हैं। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योग्य क्षेम्यम वहाम्यहम्। 22वां श्लोक है इसी अध्याय का, 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। भगवान बोलते हैं कि जो मेरी उपासना करता है उसकी आवश्यकता मैं पूरी करता हूँ, उसको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ मेरी पूजा करे, भक्ति करे मेरी। और कहते हैं उसके पास जो कुछ भी है, वो आवश्यकता पूरी करने का तात्पर्य नहीं है कि सब कुछ ले लेना। बोलते हैं उसको जो भी ज़रूरत है वो मैं देता हूँ, और ऑलरेडी जो उसके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। भगवान पहले बता चुके हैं। यह बेनिफिट है। चलिए तात्पर्य में प्रवेश करेंगे। तात्पर्य में हम पढ़ रहे थे 4थे लाइन में, जो इसी प्रकार जिस प्रकार से देवताओं के लोकों में जाने के लिए जो है विशिष्ट पूजा का विधान है, इसी प्रकार विशिष्ट यज्ञ करके पितृलोक प्राप्त किया जा सकता है। विशिष्ट मतलब विशेष उसके लिए यज्ञ है। जैसा कि मैं कल उदाहरण दे रहा था, अमेरिका जाने के लिए अलग, लंदन जाने के लिए अलग, उनके एक अपने विशेष कार्य प्रणाली है। तो बोलते हैं अगर आप पितृ के लोग जाना चाहते हैं तो उसके लिए विशिष्ट पूजा का जो है विधान है, यज्ञ है। इसी प्रकार मनुष्य भूत प्रेत लोकों में जाकर यक्ष रक्ष या पिशाच बन सकता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं इसी प्रकार से, जिस प्रकार से पितृलोक को जाने के लिए यज्ञ है, ठीक है, देवताओं के लोग जाने के लिए कुछ विधि विधान है, विशिष्ट पूजा है, उसी प्रकार से जो है जो भूत प्रेत के लोकों में जाना चाहता है, और या यक्ष पिशाच, अलग अलग प्रकार के, बहुत प्रकार के राक्षस हैं, अनेकों नाम हैं, जैसे बांग्लादेशी, अमेरिकन, यूरोपियन। अगर मैं यूरोपी बनना चाहता हूँ तो क्या करना पड़ेगा? वहाँ जन्म लेना पड़ेगा, है ना, तब एक्चुअल हम यूरोपी रहेंगे। नहीं तो यूरोप में रह तो सकेंगे, लेकिन हमेशा बोलते रहेंगे अरे ये तो इंडियन है, ये तो इंडियन है। तो बोलते हैं वहाँ पे जन्म लेना पड़ेगा, पिशाच बनना पड़ेगा। अगर आप पिशाचों के लोग जाना चाहते हो तो उसके लिए विशिष्ट यज्ञ है। पिशाच पूजा को काला जादू कहते हैं। प्रभुपाद जी क्लियर कर रहे हैं, सॉरी एक लाइन छूट गया। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं इसी प्रकार मनुष्य भूत प्रेत लोकों में जाकर यक्ष रक्ष या पिशाच बन सकता है। पिशाच जो है, पिशाच पूजा जो है, इसको क्या कहते हैं? काला जादू कहते हैं, ब्लैक मैजिक। जो ब्लैक मैजिक करते हैं ये लोग पिशाच की योनि में जाते हैं। नेक्स्ट जन्म में क्या बनना पड़ेगा इन्हें? पिशाच। आगे लिखते हैं किंतु अनेक लोग इस काले जादू का अभ्यास करते हैं। आजकल के टाइम में बोलते हैं अनेक लोग जो हैं इस कालू जादू का अभ्यास करते हैं और सोचते हैं कि यह आध्यात्म है। काला जादू का अभ्यास
करके क्या सोचते हैं, ये आध्यात्म है। किंतु ऐसे कार्यकलाप नितांत भौतिकवादी हैं। नितांत मतलब एक तो भौतिकवादी, एक नितांत भौतिकवादी। नितांत भौतिकवादी मतलब बोलते हैं ना, एक बदमाश, एक महाबदमाश। तो बदमाश तो समथिंग सुधर सकता है, लेकिन महाबदमाश सुधरने का कोई चांस ही नहीं रखता। तो बोलते हैं ये नितांत भौतिकवादी है, मतलब ऐसा व्यक्ति है जिसको समझाने पे भी नहीं समझ में आएगा। ये ऐसे भौतिकवादी हैं। इसी तरह शुद्ध भक्त केवल भगवान की पूजा करके निस्संदेह वैकुंठ लोक तथा कृष्ण लोक की प्राप्ति करता है। जिस प्रकार से देवता के लिए विशिष्ट यज्ञ करके देवताओं के लोक में प्राप्त कर सकते हैं, पितरों के लिए यज्ञ करके पितृलोक को प्राप्त करते हैं। एक शब्द यहाँ पे बहुत गंभीर है, वो विशिष्ट पूजा है ना, विशिष्ट यज्ञ। ऐसा नहीं कि आप एक काम करोगे तो दूसरा काम खुद ब खुद हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। हर किसी चीज़ के लिए विशेष नियम है। जैसे बैंक में खाता खोलना है तो उसका अलग फॉर्म है, उसके अपने एक अलग नियम है। राशन कार्ड बनाना है, उसका अपना एक अलग नियम है। उसी प्रकार से इन लोकों में जाने के लिए अपने एक अलग नियम है। और जो भक्त होता है वो भगवान की पूजा करके इसी प्रकार से निस्संदेह जो है वैकुंठ लोक या कृष्ण लोक को प्राप्त करता है। इस श्लोक के माध्यम से यह समझना सुगम है कि जब देवताओं की पूजा करके कोई स्वर्ग प्राप्त करता है तो फिर शुद्ध भक्त कृष्ण या विष्णु के लोक क्यों नहीं प्राप्त कर सकता। प्रभुपाद जी कहते हैं कि यहाँ पे यह स्पष्ट हो रहा है कि अगर देवताओं की पूजा करके जो देवता का उपासक है वो देवता के लोक में जा सकता है, तो भला कृष्ण का उपासक कृष्ण के लोक क्यों नहीं जा सकता। तो फिर शुद्ध भक्त कृष्ण के लोक क्यों नहीं प्राप्त कर सकता। दुर्भाग्यवश अनेक लोगों को कृष्ण तथा विष्णु के दिव्य लोकों की सूचना नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि दुर्भाग्य है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें वैकुंठ लोक तथा कृष्ण लोक की जो है सूचना ही नहीं है। सूचना का तात्पर्य उन्हें पता नहीं है। जैसा कि मुस्लिम, मायावादी, इन लोग स्वर्ग आदि तक ही टिके हुए हैं, हूरों तक ही टिके हुए हैं, लेकिन इससे भी ऊपर बहुत कुछ है। वैकुंठ लोक अर्थात जहाँ पे किसी भी प्रकार का कुंठ नहीं है। कुंठ का मतलब कलेश, काम, क्रोध, लोभ, मोह, झगड़ा, झंझट, ये सब नहीं है। बाकी सारे लोगों में है। हम देखते हैं कभी कभी इंद्र जो है कुछ गड़बड़ करने लगता है, कभी सोम गड़बड़ करने लगता है, कभी बृहस्पति जी भी गड़बड़ कर बैठते हैं। हम पढ़ेंगे तो बहुत सारे गड़बड़ हैं, वैदिक शास्त्रों में बताया गया है कि इन लोग ने क्या क्या गड़बड़ किया हुआ है। सेफ नहीं है वहाँ पे भी तकलीफ है। लेकिन वैकुंठ लोक में किसी भी प्रकार का कुंठ नहीं, सबका हृदय शुद्ध है। आगे लिखते हैं कि दुर्भाग्यवश जो है अनेक लोग ऐसे हैं जिनको पता भी नहीं है, दिव्य लोकों की कोई सूचनाएं नहीं है। अतः न जानने के कारण वे नीचे गिर जाते हैं। वे नीचे क्यों गिरते हैं? क्योंकि वो जानते नहीं हैं। दूसरे शब्द में श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि उनको ऊपर उठना है, अगर इन लोगों को जानना है तो सबसे पहले जानना होगा। अगर इन लोगों को
प्राप्त करना है तो हमें जानना होगा। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, यहाँ तक कि निर्विशेषवादी भी ब्रह्म ज्योति से नीचे गिरते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं जो ब्रह्म निर्विशेषवादी हैं, मतलब जो भगवान को जानते तो हैं लेकिन भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, निराकार निर्विशेष मानते हैं, वे लोग भी जो है ब्रह्म ज्योति की उपासना करते हैं। वे लोग ब्रह्म ज्योति अर्थात प्रकाश की उपासना करते हैं, क्योंकि प्रकाश जो है वो निराकार है। तो वे लोग भी वहां से नीचे गिरते हैं। हमने पढ़ा है ब्रह्म ज्योति क्या है? भगवान के शरीर से निकलने वाला तेज। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन इस दिव्य सूचना को समूचे मानव समाज में वितरित करता है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, इसलिए जो है कृष्ण भावनामृत आंदोलन अर्थात इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, यह जो शॉर्ट फॉर्म में इस्कॉन, यह जो है पूरे विश्व में जो है इस दिव्य सूचना, यह दिव्य सूचना क्या है कि स्वर्ग से भी परे बहुत सारे लोक हैं, वैकुंठ लोक है, कृष्ण लोक है, इसका प्रचार करता है। कहाँ पे? बोलते हैं मानव समाज में वितरित करते हैं। और ये प्राप्त कैसे किया जा सकता है? तो बोलते हैं केवल हरे कृष्ण महामंत्र के जाप से ही मनुष्य सिद्ध हो सकता है। सिद्ध मतलब किसी चीज को प्राप्त करने को सिद्धि बोलते हैं। अनेकों प्रकार की सिद्धियां हैं, मंत्र सिद्धि, तंत्र सिद्धि। भक्ति में जब भी व्यक्ति सिद्ध हो जाता है तो वो भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। तो बोलते हैं कि इसमें सिद्धि प्राप्त करना, अर्थात वहाँ जाने के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है वह कैसे प्राप्त की जानी है या कैसे प्राप्त कर सकते हैं? बोलते हैं केवल हरे कृष्ण महामंत्र के जाप से आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात आप क्वालिफाइड हो सकते हो और भगवत धाम को वापस जा सकता है। जब आप क्वालिफाइड हो जाओगे तो आप भगवत धाम को वापस जा सकते हो। यहाँ पे ये नहीं कहते कि उसे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनना होगा। यहाँ पे कहते हैं उसे हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना होगा, बस। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी भगवद गीता के 9वें अध्याय परम गुह्य ज्ञान श्लोक संख्या 25 का अनुवाद और तात्पर्य पूर्ण करते हैं। हरे कृष्णा।